चलो फिर से वो नज़ारा याद कर ले, शहीदों के दिल में थी जो ज्वाला उसे याद कर ले, जिसमें बहकर आज़ादी पहुंची थी किनारों पर। बलिदानियों के खून की वो धारा याद कर ले। नमस्कार आदरणीय प्रधानाध्यापक, शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों। आज का दिन खास है क्योंकि आज ही के दिन भारत देश को अंग्रेजी हुकूमत से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। आज जब हम भारत का 77वां स्वतंत्र दिवस का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं तो हमारा दिल हमारे निस्वार्थ पूर्वजों के लिए कृतज्ञता, गर्व और दृढ़ संकल्प की भावना से भर गया है। इस ऐतिहासिक दिन पर हम उन बहादुर आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान कर बहादुरी से लड़ाई लड़ी ताकि आज हम खुले आसमान के नीचे आज़ादी की सांसें ले सकते हैं। इस गौरवशाली उत्सव को मनाने के लिए यहाँ एकीकृत हुए सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। ऐ माँ, भरोसा रखना अपने संतानों पर, हम तिरंगा गाड़ देंगे आसमानों पर। शहादत जश्न दोनों एक ही है अपनी कहानी में, हमें वो मौत प्यारी है जो आती है जवानी में। हमारे नाम पर ढोलक बजेंगे दो जहानों में, मरेंगे ऐसे कि हम जिंदा रहेंगे दास्तानों में। हिंदुस्तान को नाज होगा हम दीवानों पर, ऐ माँ भरोसा रखना अपने संतानों पर। जी हाँ दोस्तों, 15 अगस्त हर भारतीय के लिए बहुत ही महत्व रखता है, चाहे वो भारत में रहे या मातृभूमि से दूर कहीं विदेश में। इस दिन हमारा दिल गर्व और देशभक्ति की भावनाओं से भर आता है। आज़ादी का जश्न हर वर्ष सरकारी और निजी कार्यालयों में, स्कूलों में धूमधाम से मनाया जाता है। सभी लोग नीले आकाश में ऊंचे लहराते तिरंगे को सलामी देते हैं और राष्ट्रीय गीत गाते हैं। कभी हमने ये सोचा है यह आज़ादी, ये जश्न हमें इतनी आसानी से नहीं मिली है। हमारे पूर्वजों ने अपनी पुरजोर कोशिशों और अपने बलिदानों से हमें यह आज़ादी भेंट में दी है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, अनेकता में एकता का सफल उत्सव है। यह एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और सभ्यता का समागम है। लेकिन यह आज़ादी हमें लाखों करोड़ों लोगों के बलिदानों के बाद नसीब हुई है। भारत देश की एकता को तोड़ने के लिए हिंदुस्तानियों के बीच फूट डालो और शासन करो, यानी डिवाइड एंड रूल की नीति इस्तेमाल की गई थी। देशवासियों को अपने ही लोगों के खून का प्यासा कर दिया गया था। हमारा स्वतंत्रता सेनानियों ने कड़ी मेहनत से देशवासियों की आंखों में नफरत का पर्दा हटाया और उन्हें एकजुट किया। आज मैं उन सभी के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ जिन्होंने लाखों भारतीयों के सपने और आकांक्षाओं को पूरा करते हुए हमारे राष्ट्र की वृद्धि, शांति और समृद्धि में योगदान दिया है। लिख रहा हूँ अंजाम, कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं, पर ये वादा है तुमसे कि मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। भारत की 77वीं स्वतंत्रता पर आइए हम अपने देश की प्रगति में योगदान देने, इसकी गरिमा बनाए रखने और इसके मूल्यों की रक्षा करने का वादा स्वयं और भारत माँ से करें। आइए हम स्वतंत्रता सेनानियों के मार्ग पर चलना सुनिश्चित करें और जिम्मेदार बने रहे, ज्ञान प्राप्त करें और किसी भी चुनौती के खिलाफ अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए समर्पित नागरिक बने। आज़ादी का अर्थ आराम नहीं, बल्कि देश को विकास की सीढ़ियों से सफलता की ऊंचाई तक ले जाना है। हमें मिलकर महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरोजिनी नायडू और अन्य नेताओं का सपना पूरा करना है। देश के निर्माण और विकास के लिए हमें कार्यरत रहना चाहिए, जिससे भारत को दुनिया में सबसे महान बनाया जा सके। आइए हम एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपनी भूमिका निभाने का प्रण लें। आइए हम राष्ट्रीय गौरव के इस अवसर को संजोएं और एक उज्जवल और समृद्ध भारत की दिशा में दृढ़ संकल्प और एकता के साथ आगे बढ़ें। बस 4 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बस एक आखिरी गुजारिश,
मेरी आखिरी ख्वाहिश, बस एक आखिरी गुजारिश, मेरी आखिरी ख्वाहिश, मेरी मौत का मातम न करना। मैंने खुद एक शहादत चाही है। मैं जीता हूँ मरने के लिए। मेरा नाम सिपाही है, मेरा नाम सिपाही है। आप सबों का हृदय से आभार। जय हिंद, जय भारत।